एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8वीं की गतिविधि पत्रक 32 देखेंगे। दिनांक है इसकी 24 फरवरी 2022। और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट को, जिसमें आपको एक गीत दिया गया है, ए मेरे वतन के लोगों। आपने सुना होगा। तो निम्नलिखित लोकप्रिय गीत को लय के साथ पढ़िए और गीत में आए शब्दों के अर्थ और भाव को समझने की कोशिश कीजिए। तो हमें समझना है इस गीत के माध्यम से हमें क्या बताया गया है तथा इस गीत पर आधारित नीचे दी गई गतिविधियों को कीजिए। तो आप लय के साथ इस गीत को पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका लहरा दो तिरंगा प्यारा। तो ये हमने गाना सुना है, आप सभी ने सुना होगा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। अब इन्हें हम लोग लय के साथ भी पढ़ सकते हैं, जैसे ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस तरीके से आप पूरा पढ़ सकते हैं इस गाने को, ठीक है। फिर दोबारा से, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो इस तरीके से आप अच्छे से पढ़ना इस गाने को। उसके बाद आगे ये और भी लिरिक्स दे रखी है, इनको आप लय के साथ गाएंगे। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, यानी जब हम लोग दिवाली मना रहे होते हैं तो वो होली खेल रहे होते हैं। हम क्यों हैं, हम सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि वो वहाँ पर बॉर्डर पे खड़े होकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। जब हम अपने घर में दिवाली बना रहे होते हैं तो वो लोग वहाँ पर गोलियों के साथ होली खेल रहे होते हैं। जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली, ठीक है। तो इस तरीके से उनके ऊपर ये गाना बनाया गया है कि ज़रा हम उनको भी थोड़ा याद कर लें, जिनकी वजह से आज हम घर में सुरक्षित हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है हमारे देश के लिए, ठीक है। उसके बाद वो घर ना लौट कर आए। अब देखो यहाँ पर भी लिखा है, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। वतन यानी हमारे देश की बात हो रही है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं हमारे देश के लोगों ज़रा आँख में थोड़ा पानी भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानी ज़रा याद कर लो, ठीक है। उन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान गंवाई है। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो यानी उन अमर बलिदानियों ने हमारे लिए जो है हमारे देश के लिए बलिदान दिया, वो शहीद हुए हैं, ज़रा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान बिछा दी। तो जब तक वो लड़ सके उन्होंने लड़ा हमारे देश के लिए। खतरे में हमारी आज़ादी पड़ी थी लेकिन वो लड़ते रहे और जब तक सांस रही वो लड़ते ही रहे, ठीक है। फिर उन्होंने अपनी जान बिछा दी, फिर वो हमारे देश के लिए शहीद हो गए, मर गए। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो उधर खून हुआ था वो किस हिंदुस्तानी खून था। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो ये हमें पूरा गाना दे रखा है, जो कि काफ़ी भावपूर्ण गाना है और इसमें हमारे शहीदों के बारे में बात की गई है, जिन सिपाहियों की वजह से आज हम अपने घर में सुरक्षित हैं। जो सिपाही दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमें उनको भी याद करना चाहिए। और कभी भी हमें हमेशा अपने देश का और हमें गर्व महसूस होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो गाना है लता मंगेशकर जी ने गाया है और अभी ये हमारे बीच में नहीं रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर वर्कशीट में आपको ये गाना दे रखा है, ठीक है।
तो इसकी जो गायिका हैं वो हैं लता मंगेशकर जी। और अगर आप इस गाने को सुनना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हो अपने फ़ोन से, ठीक है। फिर यहाँ इस गाने से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, इन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। इस गीत के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। और देखिए, अगर आप कंट्रीज़ क्विज़ खेलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आपको, ठीक है। कंट्रीज़ क्विज़ हमारे चैनल पर नया चल रहा है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में खेल सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्विज़ है। अब पहला प्रश्न देखिए, दिए गए गीत में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक एवं शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। जैसे यहाँ कुछ शब्द थे जिनके मतलब शायद आपको ना पता हो, जैसे वतन। वतन का मतलब मैंने आपको गाना पढ़ते पढ़ते आपको बताया कि वतन का मतलब क्या होता है। हो सकता है कुछ और शब्द भी हों, तो आप उन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे जिन शब्द के अर्थ आपको नहीं आ रहे और उन्हें पढ़ने में अगर आपको कठिनाई महसूस हो रही है, और बाकी उन शब्दों के अर्थ भी आपको साथ में लिखने हैं। तो चलिए हम प्रश्न 1 का उत्तर देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न 1 है, इसका उत्तर इस तरीके से हो जाएगा। जैसे पहला शब्द है वतन, इसका अर्थ होता है अपना देश या फिर वो जन्म स्थान जहाँ पर हमारा जन्म हुआ। फिर कुर्बानी, कुर्बानी का अर्थ होता है आत्मत्याग। बलिदान का अर्थ होता है समर्पण। अमर का अर्थ होता है ना मरने वाला। और बाकी और भी कुछ शब्द हैं जो आपको समझना है तो आप यहाँ ऐड कर देना। जैसे हो सकता है प्राण। प्राण का अर्थ होता है यानी जो उनका जीवन है, ठीक है। प्राण यानी हमारा जीवन, हमारी सांसें, ठीक है। तो अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न है, इस गीत को पढ़कर अथवा सुनकर आपके मन में जो भी विचार आए उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। ये दूसरा प्रश्न है। तो आप उत्तर लिख सकते हो, इस गीत को सुनकर मेरे मन में उन सिपाहियों के विचार आए जिनकी वजह से हम अपने घर में सुरक्षित हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। ये गीत हमारे देश के वीरों के बारे में है। यह भावपूर्ण गीत हमें यह बताता है कि हमें उन सिपाहियों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप आंसर में लिख सकते हैं, देख लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 3, जिसमें क्या पूछा गया है। देखो, यह गीत किसने लिखा है और किसने गाया है। अपने घर के सदस्यों अथवा अपने शिक्षक एवं शिक्षिका से पूछकर लिखिए। तो आप उत्तर लिख सकते हो, यह गीत कवि प्रदीप जी ने लिखा है और लता मंगेशकर जी ने गाया है। इसकी गायिका है लता मंगेशकर जी और जो लेखक हैं इस गीत के वो हैं कवि प्रदीप जी, ठीक है। तो ये आप आंसर लिखेंगे। अब आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं हम जल्दी से। प्रश्न 4 है, आपका प्रिय गीत कौन सा है और आप उसे इतना पसंद क्यों करते हैं। इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए तथा उस गीत को अपनी कक्षा में सुनाइए। तो देखो, आपका जो भी आपका फेवरेट गाना हो उसका नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे कि लिए मैंने लिखा है, मेरा प्रिय गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। और बाकी ये जो अभी हमने आज की वर्कशीट में देखा, ए मेरे वतन के लोगों, वो भी बहुत प्यारा और बहुत अच्छा गीत है, ठीक है। तो आप अपने गीत जो भी आपका फेवरेट हो उसके बारे में 5 वाक्य भी आपको लिखने हैं। जैसे पहला लिखा है, यह एक देशभक्ति गीत है। ये मैंने ओनली एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। हो सकता है बच्चों का हो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये आपका फेवरेट हो सकता है कोई और गाना भी आपका फेवरेट हो। तो कुछ भी जो भी आपका फेवरेट गीत हो वो आपको यहाँ लिखना है और उसके बारे में 5 वाक्य आप लिख सकते हैं। जैसे इस गाने के बारे में 5 वाक्य हो जाएंगे कि यह एक देशभक्ति गीत है। इस गीत को सुनकर मेरे अंदर देश प्रेम और जोश की भावना पैदा होती है। इस गीत में भारत के पर्वत और नदियों की भी बात की गई है। लता मंगेशकर जी ने भी यह गीत अपनी आवाज़ में गाया है। और 5वां और अंतिम आप वाक्य लिख सकते हैं, यह गीत मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर करेंगे प्रश्न 4 का। और यही हमारे चारों प्रश्न थे जो इस वर्कशीट में पूछे गए थे। आप इनके आंसर देख लीजिए। ये देखिए, एंड आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।